गाउट का दर्द अक्सर लोगों के लिए एक बहुत तकलीफ दह तजुर्बा होता है। तो आज हम इसी मसले पर बात करेंगे, वो भी अमेरिका के एक होलिस्टिक डॉक्टर किम के मशवरों की रोशनी में। मकसद सिर्फ दर्द को कम करना नहीं, बल्कि ये समझना है कि खाने पीने की आज़ादी दोबारा कैसे हासिल की जा सकती है। जरा सोचें कि पांव का अंगूठा आग पर रखा हो। डॉक्टर किम के मुताबिक गाउट का दर्द बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। ये कोई मामूली दर्द नहीं, बल्कि एक ऐसी शदीद जलन है जिसे फौरी तौर पर समझने और हल करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन नुकात पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले गाउट के दर्द को समझेंगे, फिर एक जामे नुक्ता नज़र, इसके बाद 6 अहम घरेलू इलाज, तिब्बी इमदाद की ज़रूरत और आखिर में खाने की आज़ादी के रास्ते पर बात होगी। तो पहला हिस्सा, गाउट का शदीद दर्द। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये तकलीफ़ इतनी शदीद हो सकती है कि अक्सर लोगों को फौरी तिब्बी मदद के लिए अस्पताल जाना पड़ता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी एक जामा नुक्ता नज़र। डॉक्टर किम का ये मानना है कि गाउट की असल वजह जिस्म के अंदरूनी निज़ाम में अदम तवाज़ुन है, और इसका इलाज सिर्फ दवाइयों में नहीं, बल्कि इस तवाज़ुन को ठीक करने में है। गाउट से निपटने के 2 बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके हैं। तिब्बी तरीका इमरजेंसी की तरह काम करता है, यानी हमला होने पर उसे काबू करना, जबकि जामे तरीका एहतियाती है, मतलब ये कि मसले की जड़ को ठीक किया जाए ताकि हमला हो ही नहीं। और अब हम इस तज्ज़िये के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अमली इक़दामात जो गाउट के हमलों को रोकने और उनका इंतज़ाम करने के लिए किए जा सकते हैं। यही वो मकाम है जहां कंट्रोल वापस अपने हाथों में आता है। डॉक्टर किम का मंसूबा इन 6 स्तूनों पर मबनी है: हाइड्रेशन, अल्कलाइजेशन, सप्लीमेंट्स, वर्जिश, तनाव और नींद का इंतज़ाम, और आखिर में वज़न पर काबू पाना। और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, एक में बेहतरी दूसरे को भी बेहतर बनाती है। आइए पहले स्तून से शुरू करते हैं, हाइड्रेशन। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये इंतहाई अहम है। जब जिस्म में पानी की कमी होती है तो गुर्दे यूरिक एसिड को ठीक से बाहर नहीं निकाल पाते, जो गाउट की वजह बनता है। फॉर्मूला बहुत सादा है। अगर किसी का वजन 200 पाउंड है तो उसे रोजाना 100 ऑन्स पानी पीने का हदफ रखना चाहिए। और यहाँ एक हैरानकुन बात सामने आती है, कॉफ़ी। जी हाँ, जिसे अक्सर मुज़िर सेहत समझा जाता है, वो दरअसल गाउट में मदद कर सकती है। तहकीक बताती है कि ये जिस्म में यूरिक एसिड बनाने वाले एक अहम एंजाइम को रोकती है। बस ख्याल रहे कि इसमें चीनी और क्रीम कम से कम हो। दूसरा सतून है अल्कलाइजेशन, यानी जिस्म में तेजाबियत कम करना। इसके लिए चेरी, लीमू और ब्रोकली बेहतरीन है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ सेहतमंद समझी जाने वाली सब्जियां जैसे पालक और एस्पैरेगस में प्यूरिन ज़्यादा होते हैं, ऐसे मुरक्कबात जो यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। इसलिए गाउट के हमले के दौरान इनसे परहेज करना चाहिए। खुराक में इन जड़ी बूटियों को शामिल करना भी जिस्म को एल्कलाइन बनाने का एक ताकतवर तरीका हो सकता है। हल्दी और अदरक तो सोजिश कम करने के लिए मशहूर हैं ही, और अजवाइन भी एक बेहतरीन एल्कलाइजर है। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स की, और ये एक हैरानकुन हकीकत है कि अमेरिका में 95% से ज़्यादा लोगों में मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। ये सप्लीमेंट 600 से ज़्यादा जिस्मानी अफ़ाल के लिए ज़रूरी है, और इसकी कमी सोजिश और यूरिक एसिड के मसाइल को बढ़ा सकती है। मैग्नीशियम के अलावा विटामिन सी और क्वेरसेटिन भी सोजिश को कम करते हैं। सेब का सिरका जिस्म को अल्कलाइन बनाता है, और क्रिल ऑयल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक बेहतरीन जरिया है जो जोड़ों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। अब आते हैं वर्जिश और तनाव के इंतजाम पर। यहाँ डॉक्टर किम एक बहुत ही दिलचस्प और मुफ्त तकनीक तजवीज़ करते हैं जिसे अर्थिंग कहते हैं। इसमें नंगे पांव ज़मीन पर चलना शामिल है, जिससे जिस्म में सोजिश और तनाव कम हो सकता है। ये सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन ये जिस्मानी तवाज़ुन के लिए एक आसान तरीका हो सकता है। हमारा आखिरी सुतून है वज़न का इंतज़ाम। इसके लिए डॉक्टर किम वक्फे से फाके को एक मौसर जरिया मानते हैं। जिस्म को खाने से वक्फा देने से ना सिर्फ शुगर लेवल कंट्रोल होता है और सोजिश कम होती है, बल्कि आखिरकार यूरिक एसिड की सतह भी कम होती है। अच्छा, ये वाज़ा करना बहुत ज़रूरी है कि जामिया नुक्ता नज़र तिब्बी देखभाल को मुस्तरद नहीं करता। इसके बजाय ये इसे एक सेफ्टी नेट के तौर पर देखता है, एक ज़रूरी आला जब दर्द शदीद और नाकाबिले बर्दाश्त हो। शदीद हमले की सूरत में 3 अहम तिब्बी इलाज हैं। पहला, दवाएं जैसे इंडोसिन जो फौरी दर्द से निजात देती हैं। दूसरा, कॉर्टिज़ोन इंजेक्शन जो बराह रास्त जोड़ में सोजिश को कम करते हैं। और तीसरा, बाज़ औक़ात जोड़ को बूट या कास्ट के ज़रिए हरकत से रोकना ताकि दर्द कम हो सके। तो ये सब कुछ हमें कहाँ ले जाता है? मकसद सिर्फ दर्द से बचना नहीं है,
یہ ایک ایسی حالت تک پہنچنے کے بارے میں ہے جسے ڈاکٹر کم کھانے کی آزادی کہتے ہیں۔ یہ قول پوری بات کا نچوڑ ہے۔ اصل مقصد ایک ایسا صحت مند اور متوازن جسم بنانا ہے جو کبھی کبھار کی مرضی کی چیزیں کھانے سے متاثر نہ ہو۔ بات پابندی کی نہیں بلکہ توازن کی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا گاؤٹ کا اصل علاج صرف علامات کو دبانا ہے یا ایک ایسا طرز زندگی اپنانا ہے جس میں کھانے پینے کا خوف نہ ہو؟ یہ جامع نقطہ نظر بتاتا ہے کہ حقیقی آزادی توازن میں ہی ہے۔